मैंने अपनी काफी सारी वीडियो बताया है कि किस तरह से सेल्स लाइन में आपको जॉब मिल सकती है बहुत ही आसानी से। कई सारे फॉर्मूले हैं, ऑनलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं फॉर्मूले का, ऑफलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है किसी भी जॉब को पाने की सेल्स लाइन में। और ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी लाइन, किसी भी सेक्टर के लिए बिल्कुल सटीक फॉर्मूला है। क्योंकि काफी लोगों ने कहा कि सर आप अपनी रणनीति बताइए कि आप किस तरह से जॉब ढूंढते हैं और किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूं। मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी सी अग्रेसिव है, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जैसे मैंने आज सोचा कि यार अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा, अब मुझे कोई दूसरी जॉब देखनी है, या मुझे मेरी स्किल्स ज्यादा अच्छी हो गई है, मेरी नॉलेज बढ़ गई है, अब मेरी को सैलरी बढ़ा के मिल सकती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करने लगूंगा दूसरी जॉब के लिए। तो कोशिश करने से कुछ नहीं होता, अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि आपका रिज्यूमे उस तक पहुंचाना है। जॉब इंडस्ट्री में जहां पर आप जैसे कैंडिडेट तलाशे जा रहे हैं वहां पर मुझे अपना रिज्यूमे सबसे पहले पहुंचाना है। तो सबसे पहले क्या चीज है, ऑनलाइन सबसे आसान तरीका है। ठीक है, ऑनलाइन में क्या है, दो चार गिनी चुनी जो वेबसाइट है, हर कंपनी उनका एक सोर्स लेके रखती है, यानी कि उनका मेंबरशिप लेके रखती है और वहीं से कैंडिडेट तलाश करती है। क्योंकि मेरे काफी सारे एचआर दोस्त हैं और मैंने भी काफी सारी इंडस्ट्री में काम किया है, सेल्स लाइन में ही काम किया है और टॉप लेवल पे, तो मुझे भी मेरे पास भी वो एक्सेस था कैंडिडेट सर्च करने का, तो मुझे पता है। तो मैं क्या करता हूं कि तीन चार जो बढ़िया साइट हैं, जैसे Naukri.com हो गया, ठीक है, इसके बाद लिंक्डइन एक साइट है जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो भी एक जॉब साइट ही मानिए उसको। तो इस ये हो गया, Shine.com है, timesjob.com है, और मॉन्स्टर जो अब फाउंडेड है वो है। तो चार से पांच मैं क्या करता हूँ, गूगल पे सर्च करता हूँ टॉप 5 नौकरी वेबसाइट, तो 5 आ जाती है। 5 पे सबसे पहले अपना रिज्यूमे लेटेस्ट वाला जो है वो डाल देता हूं, और उसमें एक भी जो सेक्शन है, एक भी सेक्शन, एक भी कॉलम मैं नहीं छोड़ता। जितना भी चीजें भरने के लिए उसमें दी गई हैं मैं उसको सारे को फिल करता हूं, सभी को फिल करता हूं। सभी को फिल करना चाहिए, तभी आपका प्रोफाइल जो है ऑनलाइन की, ऑनलाइन जो एल्गोरिथम है, यानी ऑनलाइन जो कोडिंग है, उसकी समझ में आएगा कि हाँ ये वाला जो कैंडिडेट है इसका सारी चीजें यहां पर रिकॉर्ड है और ये सही कैंडिडेट है। तो एक तरह से आपका सर्च में भी आपका रिज्यूमे आएगा। तो वो सारी चीजें मैं फिल करता हूं, भले मेरे रिज्यूमे में लिखा हुआ है, लेकिन उस अगर वेबसाइट पे दे रखा है, जितने भी फॉर्मेट दे रखे हैं, जितने भी सेक्शन भरने के लिए दे रखे हैं, वो फिल कर देता हूं। उसके बाद क्या करता हूं कि उसके एप्लीकेशन, जितनी भी वेबसाइट पे मैंने अपना रिज्यूमे छोड़ा है, लिंक्डइन हुआ चाहे नौकरी हुआ, सबके लेटेस्ट जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्स है, उसको डाउनलोड कर लेता हूं और उसको लॉग इन कर लेता हूं। अब उससे क्या होता है कि सुबह उठता हूं, जैसे ही मेरी नींद खुलती है, सबसे पहले मोबाइल मेरे हाथ में होता है, पांचों वेबसाइट की एप्लीकेशन देखता हूं कि मुझे कौन सी जॉब आई है, उस पर अप्लाई करता हूं। उसके बाद मैं रैंडमली सर्च करता हूं, एरिया मैनेजर या रीजनल सेल्स मैनेजर, दिल्ली एरिया, मुंबई एरिया, इस तरह एरिया डाल के सर्च करता हूं। तो जो भी टॉप 10 में जो भी जॉब आई हुई होती है लेटेस्ट, उस पर डेट भी होती है कि 3 दिन पहले पोस्ट की गई है, लेटेस्ट पोस्ट की गई है, 10 दिन पहले पोस्ट की है, उन सब पर तुरंत ही अप्लाई भी मार देता हूं। यानी कि मैं सुबह उठते उठते 30-40 जॉब पर अप्लाई मार देता हूं, और जो भी मेरे मेल बॉक्स में जॉब आई है उस पर मैं अप्लाई मार देता हूं। भले वो मेरे से रिलेटेड हो या ना हो, मैं इतना उसको डिटेल से नहीं देखता, क्योंकि फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपका टाइम दिया। उसके बाद मैं अपना तैयार होता हूँ, अपनी जॉब पे जाता हूँ, और जॉब पे जैसे दोपहर में खाने का लंच हुआ या मैं कहीं खाली हूँ, तो वहां पर मैं फिर अप्लाई कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर अप्लाई कर लेता हूँ। फिर शाम के समय जब आता हूँ मैं घर पे, तो एक बार सारी एप्लीकेशन में जो भी लेटेस्ट, क्योंकि कई बार जॉब जो पोस्टिंग होती है वो शाम के समय होती है, जब ऑफिस बंद हो रहा, तो उस समय भी जॉब पोस्टिंग होती है, दोपहर को भी होती है, तो हम उससे वंचित रह जाएंगे अगर हम अप्लाई नहीं करें। तो शाम के समय जितनी जॉब आई होती है लेटेस्ट, मैं उसको सर्च करता हूं, उसमें जितनी भी जॉब मेरे मतलब की होती है मैं उस पर तुरंत ही अप्लाई कर देता हूं। अप्लाई करने में क्या जा रहा है, फ्री की अप्लाई है, अप्लाई कर देता हूं, जो भी मेल आई है उसका रिप्लाई कर देता हूं, उसमें अपना रिज्यूमे अटैच कर, हाँ मैं अपना रिज्यूमे पीडीएफ फॉर्मेट में और वर्ड फाइल फॉर्मेट में अपने मोबाइल में ही रखता हूं। जो भी मांगता है तुरंत ही उसको अटैच करके भेज देता हूं, तुरंत ही अटैच करके भेज देता हूं, या बल्क मेल आई है मेरे पास उसमें अटैच करके भेज देता हूं, अब जिसको कॉल करनी है वो करेगा। तो ये मैं एग्रेसिव फॉर्मूला अपनाता हूं। इसके अलावा लिंक्डइन जो वेबसाइट है उसका भी सोशल नेटवर्किंग एप्स है, उस पर मैं देखता हूं, काफी लोगों को फॉलो करता हूं, बहुत सारे जॉब जो पोस्टिंग करते हैं मेरे नेटवर्क में, उन पे कमेंट करता हूं। कुछ पे अपने जॉब के लिए कमेंट करता हूं कि मतलब मेरा रिज्यूमे आप देख लीजिए प्लीज, और कुछ पे मैं कहता हूं कि ठीक है मैं इस मतलब और भी लोगों के लिए आगे प्लेस कर देता हूं। तो इस तरह से मैं एग्रेसिव करता हूं डेली। ये मेरा रूटीन रहता है, डेली रूटीन रहता है, सुबह, दोपहर, शाम, और रात को नींद खुल गई तो भी मैं यही करता हूं। ठीक है, तो भी मैं यही कर लेता हूं, देख लेता हूं कौन सी आई है कौन सा नहीं है, इस तरह एग्रेसिव। और उसके बाद मार्केट में जब हम रहते हैं तो हमारे नेटवर्क में जितनी जॉब आती है उसको हमें पता लगती रहती है, अपडेट हमें मिलता रहता है, अपडेट मिलता रहता है, मार्केट में पता चलता रहता है। तो वहां पर भी जो मेल आईडी होती है, सबसे पहले मेल आईडी पे अपना रिज्यूमे भेजते हैं। इसके अलावा हमें पता चलता है फलाना नई कंपनी आई है या फलानी कंपनी में ये हो रहा है, मुझे कहीं से कोई सोर्स नहीं मिलता तो उसकी वेबसाइट खोलता हूं, वहां से जो ईमेल आईडी है वो उठाता हूं, मोबाइल नंबर उठाता हूं, मोबाइल से बात करता हूं, ईमेल आईडी पर अपना रिज्यूमे सेंड कर देता हूं। ठीक है, सेंड कर देता हूं। तो ये डेली का रूटीन है, और ये रूटीन ऐसा नहीं है कि 5 दिन में खत्म हो जाता है। भाई जब तक जॉब नहीं मिलेगी, अपना रूटीन है। जब हम जॉब के लिए बने हैं, हम जॉब कर रहे हैं और आगे हमारा फ्यूचर भी जॉब में ही है, तो ये तो हमारा रूटीन का काम है।
अब कई लोग परेशान हो जाते हैं, मैंने 1 महीने तक ऐसा करा, मुझे नहीं मिला। अरे कोई ज़रूरी है? तुम 1 साल भी करोगे तो नहीं मिलेगा तो क्या? तुमने क्या वेबसाइट को पैसे दिए हैं? क्या एप्लीकेशन को पैसे दिए हैं? तुम्हारा काम है ये। तो अग्रेसिव ऐसे ही करता हूँ, कई बार तो मैं 3-3 महीने, 4-4 महीने करता हूँ और बीच-बीच में देखो कॉल आती रहती हैं। कभी-कभी महीने में 1 ही कॉल आती है, कभी-कभी महीने में 5 कॉल आ जाती हैं। उन कॉल को सही तरीके से अटेंड करना, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उसको 5 मिनट, 10 मिनट कॉल करने के लिए कह दीजिए, वो करेगा कॉल। तो ऐसे टाइम दे देता हूँ। अगर मुझे लगता है मेरे साथ बॉस है या मैं कहीं मीटिंग में हूँ, तो मैं कह देता हूँ, प्लीज़ कॉल मी लेटर या आफ्टर 30 मिनट, या आप मुझे जो जॉब है उसको मेल में सेंड कर दो, मैं मेल में सारी डिटेल दे दूँगा। इस तरह से मैं किसी भी चीज़ को मिस नहीं करता। इस तरह करता हूँ और फिर उनको फ़ॉलो अप करते रहिए, जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए जाइए आप। इस तरीके से आपको जॉब मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने करा 1 महीने, 2 महीने, अगर 3 महीने करा नहीं मिला, तो नहीं करेंगे तो और नहीं मिलेगी। फिर तो वही होगा जो आपके आजू-बाजू के लोग हैं, वही जिस कंपनी में छोड़ के जा रहे हैं, अच्छा ठीक है यार, यहाँ एक पोज़ीशन और है, तू भी आ जा। अब उसमें क्या होता है, उसमें पोज़ीशन अच्छी नहीं मिलती आपको और उसमें जॉब सैलरी बढ़ने के चांसेस नहीं होते, जो इस तरह की जॉब होती है। लेकिन जब अप्लाई प्रॉपर तरीके से करेंगे, कंपनी छाँट रही होगी कैंडिडेट, उसमें आपका रिज़्यूमे उसको दिखेगा, इम्प्रेस होगा, तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। वहाँ पर सैलरी अच्छी मिलती है और फिर मुँह-माँगी सैलरी मिलती है और आपको पोज़ीशन भी मिलती है। तो इस तरीके से मैं अप्लाई करता हूँ, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। और हाँ, मैं चमचागिरी बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि चमचागिरी से जॉब बहुत ज़्यादा नहीं मिलती। ये फैक्ट बात है, आप भी समझ जाइए। और उसके बाद अपना काम अच्छी तरह से करते रहो। अपना काम अच्छी तरह से करते रहो, ठीक है? हम जॉब भी तलाशते रहेंगे, हम अपना काम भी करेंगे। क्योंकि हम एम्प्लॉयी हैं, सेल्स एम्प्लॉयी हैं, हमें मल्टीपर्पज़ काम करना आता है, हम उसी चीज़ के लिए बने हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम जॉब अप्लाई कर रहे हैं, जॉब ढूँढ रहे हैं, तो हमारे करंट जॉब से मतलब हमारे करंट जॉब से हमारा मोह भंग हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपना प्रोसेस है। अब मुझे कोई जॉब मिल भी जाएगी, तो भी मैं अप्लाई करूँगा, तो भी मैं इंटरव्यू दूँगा। ये तो हमारा प्रोसेस है। इंटरव्यू में जाने से बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें आदमी सीखता है, जो कि करंट जॉब में उसको फ़ायदा होता है उस कंपनी को। बहुत सारे दोस्त बनते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं इंटरव्यू में। तो ये तो रूटीन का काम है। कई लोग कहते हैं अब तो जॉब मिल गई, अब रिज्यूमे हर जगह से हटा दो, ये कर दो, अप्लाई मत करो, मत देखो, 3 साल बाद देखना। क्यों देखें भाई? क्यों देखें? हमें जब आगे से कॉल आएगी तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा, मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या चीज़ पूछी जा रही है, और क्या पता हमें आज 80,000 की जॉब मिली है और मैं 3 साल के लिए अपना रिज्यूमे हटा दूँ और मुझे 1 महीने बाद कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है, लेकिन मैं उसके कॉन्टैक्ट में ही नहीं आ रहा हूँ। वो मुझे 1.5 लाख की जॉब दे रहा है। तो मैं अपॉर्च्युनिटी क्यों मिस करूँ? मैं अपने दरवाजे क्यों बंद करूँ? मैं अपने दरवाजे नहीं बंद कर सकता, क्योंकि मैं हूँ सेल्स एम्प्लॉय और मैं एक एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय है वो अपने दरवाजे क्यों बंद करे? उसने पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस लिया है, घर से निकला है कमाने के लिए, तो उसका रिज्यूमे तो हर जगह होना ही चाहिए। और जितने भी रिक्रूटर्स हैं, एचआर हैं, उनको रिप्लाई उसको करना ही चाहिए, उनके फोन कॉल अटेंड करने ही चाहिए, चाहे आप मीटिंग में हो, चाहे कहीं भी हो। आपका बॉस भी यही करता है, ठीक है? 10 कॉल अटेंड कर रहा होता मीटिंग में, ठीक है, रुको रुको रूम में बात करता हूँ, उसमें जब 4-5 कॉल जॉब वाली ही होती है, ठीक है? तो हर कोई ऐसा करता है और जो करता है वो सक्सेसफुल है, जो नहीं करता वो अनसक्सेसफुल है। ये भी फैक्ट की बात है।